हेलो फ्रेंड्स, प्रिशा की पाठशाला में मैं जूली आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी पाठ 2 आम की कहानी। बच्चों, ये जो प्रस्तुत कहानी है आम की, यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा का अर्थ यह होता है कि चित्रों के माध्यम से बनी कहानी। इसमें एक साथ बहुत सारी चित्र दिए होते हैं जिनके आधार पर हमें उन चित्रों के अनुसार कहानी बनानी होती है। तो चलिए जानते हैं कि कहानी में क्या बताया गया है। आम की कहानी। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चित्र के अंदर एक बच्ची है और एक आम का पेड़ है जिसमें पका हुआ एक आम लगा हुआ है और दूसरी ओर एक दूसरे पेड़ पे कौवा बैठा हुआ उसी आम को एकटक लालची आंखों से देख रहा है। बच्चों, वो जो बच्ची है वो उस आम के पेड़ पर लगे मीठे पके आम को देखकर बहुत खुश हो गई है। अब क्या होता है कि जो वो बच्ची है वो अपने भाई को बुलाकर वो आम दिखाती है और कहती है कि मुझे ये आम चाहिए। और दूसरी ओर कौवा भी पेड़ पर बैठा हुआ चुपचाप देख रहा होता है। बच्चों, अब क्या होता है कि वो जो लड़की अपने भाई को बुलाकर लेके आई है उसके पास एक गुलेल होता है जिससे वो उस आम पर, पेड़ पे लगे हुए आम पर वो क्या करता है, निशाना लगाता है। और कौवा जो है चुपचाप इन सारी चीज़ों को देखता रहता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब क्या हुआ कि जो वो लड़का था, उस बच्ची का भाई, उसने क्या किया कि अपने गुलेल से उस आम पे निशाना लगाया और आम जो है वो टूट के नीचे की तरफ गिरने लगा। और इतने में ही यह देखकर कौवे ने जैसे ही देखा कि आम टूट गया है और नीचे गिर रहा है कि वो एकदम से उड़कर आया और उस आम को लपकने की कोशिश की। अब क्या हुआ कि उस कौवे ने उस आम को अपने चोंच में पकड़ लिया, उस आम को उसने लपक लिया और नीचे खड़े दोनों भाई बहन निराश हो गए। फिर क्या हुआ कि जो कौवा था आम को लेकर जैसे ही वो उड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ा कि उसी पेड़ पे लगे हुए मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। अब क्या होता है कि जैसे ही वो मधुमक्खी के छत्ते से टकराया वैसे ही मधुमक्खियां जो हैं उससे चिपट गई, उसे डंक मारने लग गई। और जैसे ही उस मधुमक्खियों ने उसे डंक मारा कि वैसे ही उसकी चोंच से जो है आम जो है वो नीचे की ओर गिरता हुआ एक पेड़ पर बने हुए घोंसले के अंदर जा गिरा। और जो वो आम जिस घोंसले में गिरा हुआ था उस घोंसले में बहुत सारे अंडे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो उसमें चिड़िया के बहुत सारे अंडे हैं। अब क्या हुआ कि उसी पेड़ पे बहुत सारी गिलहरी बैठी हुई थी। अब गिलहरियों ने देखा कि एक आम है वो घोंसले में जा गिरा है। उन गिलहरियों में से एक गिलहरी ने क्या किया कि घोंसले में से उस आम को निकाल के पेड़ पर ले आई। अब क्या होता है कि आम के गिरने से घोंसले में जब वो आम गिरा तो उस घोंसले में क्या थी, बहुत सारे अंडे थे, कौवे के अंडे थे। अब उसमें से कौवा जो है उस आम के गिरने से वो सारे अंडे टूट गए और कौवे, जितने भी कौवे थे वो बाहर निकल आए उससे और जोर जोर से कै 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 काव 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 करने लग गए, जिससे डरकर उस आवाज को सुनकर गिलहरी ने डर से क्या किया, उसके हाथ से वो जो आम था वो छूट के नीचे गिर गया। अब जैसे ही नीचे गिरा तो उस पेड़ के नीचे क्या था, एक आदमी था, एक व्यक्ति था जो कि सो रहा था और उसने एक बहुत बड़ी सी सर पे पगड़ी बांधी हुई थी। वो जो आम है उस आदमी के पगड़ी के ऊपर गिरा। अब क्या हुआ
कि वो जो आदमी था वो तो सो रहा था, और पर उसके पास दो जैसे कि चित्र में हम देख पा रहे हैं, दो उसके पास खरगोश बैठा हुआ था, और जो कौवा था वो भी देख रहा था, और वहीं पे दोनों भाई बहन भी, वो जो बच्ची थी वो और उसका भाई भी वहीं पर था। उसने जैसे ही देखा कि उस व्यक्ति के, उस आदमी के, सोते हुए व्यक्ति के सर पर, उसकी पगड़ी पे आम गिरा हुआ है, वो बच्ची खुश हो गई और उसने फटाक से उस आम को अपने हाथ में उठा लिया। और जैसे ही उसके हाथ में आम आया, बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हुई। और फिर क्या हुआ कि जो उसका भाई था वो भी बहुत खुश हुआ और अपने गुलेल को देखते हुए सोचा कि ये जो मेरा गुलेल है किसी काम तो आया। इस तरह बच्चों, ये थी कहानी आम की। अगर बच्चों आपको ये चित्रकथा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।